हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा लेंस मेकर्स फार्मूला और लेंस फार्मूला। जैसे मैंने स्पेक्स पहने हुए हैं तो इसके अंदर जो लेंसेज हैं उनकी भी एक पर्टिकुलर पावर है। तो वी हैव टू गो टू ऑप्टिशियन, तो वहां पे हमें पर्टिकुलर पावर का एक स्पेक्स तैयार करवाना पड़ता है। तो फॉर दैट पर्पस दिस लेंस मेकर फार्मूला इज यूज। तो इसको डिराइव करने से पहले हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस। जैसे मान लिया मैं ये स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस है, इसमें ये मार्कर मैं डिप करता हूं। यहाँ पे देखो, अब देखो इसका साइज कितना चेंज हो गया ये। अब इसको अगर बिल्कुल इस एज के नजदीक करूंगा तो साइज और ज्यादा आपको चेंज नजर आएगा। और मैं बाहर अगर इसके पीछे करता हूं तो इसमें डिस्टेंस के ऊपर जो है इसके सरफेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये जो है अलग अलग इमेजेस बन रही है। तो हाउ इमेजेस आर फॉर्म्ड और हाउ दिस फार्मूला इज डिराइव्ड, वी विल डिस्कस दिस। वी स्टार्ट फ्रॉम रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स, जैसा मैंने पहले बताया था, ये हमने कॉन्वेक्स सरफेस ले ली। यहां से थ्रू आउट जो है राइट साइड दैट इज डेंसर मीडियम। तो डेंसर मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 ले लिया। और यहाँ पे ये जो एयर है, एयर जो फ्री स्पेस जो भी है, दैट इज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। दिस इज नियरली इक्वल टू 1 फॉर एयर। और ये जो इसका मिड पॉइंट है इसको बोलते हैं हम पोल। तो ये जो सरफेस है हमारी कॉन्वेक्स सरफेस, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो राइट साइड होगा, यहाँ पे इस साइड। लाइन ज्वाइनिंग दिस P एंड C इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसके फ्रंट में अगर कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो उसकी इमेज कैसे बनेगी? फर्स्ट रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल गो स्ट्रेट। सेकंड रे, कोई भी हमने एक रे और ले लिया, ये दिस इज इंसिडेंट रे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पे इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इफ आई ज्वाइन दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू C, दिस विल बी कॉल्ड नॉर्मल। अब ये रूल है स्नेल्स लॉ के अनुसार कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, रेयरर मींस इफ μ1 इज लेस देन μ2, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी वो डेंसर होगा, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी वो रेयरर होगा। तो नाउ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो इट विल नॉट गो स्ट्रेट, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से ये अपना पाथ चेंज करेगी और यहां पे ये इसको इंटरसेक्ट करेगी दूसरी जो रे मैंने ली थी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे फाइनल इमेज बन जाएगी। अगर यहाँ पे थ्रू आउट डेंसर मीडियम है, ओनली सिंगल सरफेस लिया है मैंने यहाँ पे सेपरेटिंग दी टू मीडिया रेयरर एंड डेंसर। तो इसके अंदर जो है हम इसको डिराइव करेंगे व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, दिस पोल। तो ये जो डिस्टेंस है PO, इसको U लिखेंगे और P से C तक ये इसको लिखेंगे हम R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और P से I जो है दैट विल बी इक्वल टू V। और इसके लिए जो फॉर्मूला आएगा वो हम डिराइव करेंगे, दैट विल बी μ2 by V minus μ1 by U is equal to μ2 minus μ1 by R। तो फर्स्ट आई विल प्रूव दिस, देन आई विल प्रूव दिस लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसके प्रूफ के लिए वी हैव टू चूज दीज एंगल्स। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग एंगल विद नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और यहां से ये एंगल जो है ऑब्जेक्ट, इसको आई अज्यूम इट अल्फा, जनरली कस्टमरी इसको अल्फा अज्यूम करते हैं और इमेज के लिए बीटा अज्यूम करते हैं हम उसको। और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ जो ये एंगल, ये जो नॉर्मल जो एंगल है दैट इज गामा। तो अल्फा बीटा गामा, इसको याद करने के लिए यू कैन यूज दिस फंडा OIC अल्फा बीटा गामा। इस फंडा को यूज कर सकते हो आप। अल्फा बीटा गामा मींस O मींस ऑब्जेक्ट, I मींस इमेज और C मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट पे आपने अल्फा एंगल लेना है, इमेज पे आपने बीटा लेना है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गामा लेना है। Now I will use this Snell's law and prove this formula। तो उसके लिए मैं इसको यहां से रब कर लेता हूं। अब देखिए यहाँ पे there is this point, at this point refraction is taking place।
तो स्नेल्स लॉ के अंदर हम यूज करते हैं जिस भी मीडियम से लाइट स्टार्ट होती है और जिसमें एंटर करती है, पहले हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे μ1 इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट विल बी इक्वल टू नेक्स्ट मीडियम μ2 साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दिस फॉर वेरी स्मॉल एंगल्स I एंड R विल बी वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम इसको रिप्लेस कर देंगे सिंपल I एंड R से, μ2 इनटू R. Now this I can be replaced with some of these using geometry. जैसे ये ट्रायंगल है, इसके अंदर अगर ये एंगल हमारा I है suppose, तो this will be sum of these two angles. This exterior angle will be sum of the interior angles. So I can replace this I will be equal to gamma plus alpha. So this will be equal to gamma plus alpha. And on the other side R, this R is the interior angle of this interior angle and gamma will be exterior, so R plus beta is equal to gamma, so you can replace R is equal to gamma minus beta. This will be gamma minus beta. Now if I draw a perpendicular from this point A and this M will be very close, foot of this perpendicular, this will be very close to this pole, so I can take straight away this alpha, value of alpha as this perpendicular upon base. Alpha may be nearly equal to 10 alpha and I can write it perpendicular upon base. Perpendicular is AM and base is your OM and OM is simply U. So we can write this is AM, suppose मैं इसको Y मान लेता हूँ, तो इसमें मैं alpha को इसको I can replace this gamma by Y upon this distance. Gamma is to be replaced with this distance, this is PC, तो इसको PC प्लस अल्फा के लिए हम यूज करेंगे PO, तो Y डिवाइडेड बाय PO इज इक्वल टू μ2 and gamma is again Y divided by PC minus beta for image Y divided by PI. We can write like this. मैं इसको आगे जो है इसमें we will prove this. Now this Y cancel out from both sides and I can rewrite it. This is μ1 divided by PO. This will be plus μ2 divided by PI is equal to μ2 minus μ1 upon PC. ये हमने यहाँ से डिराइव कर लिया. नाउ यूजिंग द साइन कन्वेंशंस एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल. तो यहाँ से जो इंसिडेंट रे के अपोजिट है वो नेगेटिव और अलोंग है वो पॉजिटिव, तो P से C की डिस्टेंस जो R है वो प्लस R होगी, तो दिस विल बी प्लस R. तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय PC प्लस R. वी विल राइट सिंपली R हियर. μ2 अपॉन PI डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसको V से लिखेंगे तो दिस विल बी अगेन प्लस, और μ1 PO इसको माइनस से लिखेंगे, माइनस U. तो हमने अपना फार्मूला डिराइव कर लिया दिस वन. तो μ2 by V minus μ1 by U is equal to μ2 minus μ1 upon R. तो दिस इज फार्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर. इन द सेम वे जब फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में है तो ये फार्मूला आ रहा है, इसी तरह से अगर सेकंड से थर्ड मीडियम में जाए तो फिर उसका हम फार्मूला लिख सकते हैं. तो अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट सरफेस एक और ड्रॉ कर दूं, सपोज यहाँ पे फर्दर जो है एक स्फेरिकल सरफेस है और उसके बाद अगेन देयर इज मीडियम हुज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1. तो यहाँ से जो ये पाथ है फर्दर लाइट का, यहाँ से फर्दर रिफ्रैक्शन होगा ये, और फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर. यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी. तो इन दिस वे दिस फार्मूला विल बी चेंज टू डेंसर टू रेयर. ये था हमारा रेयर टू डेंसर में हमने ये फार्मूला निकाला. तो यहाँ से डेंसर से रेयर करेंगे तो यू विल गेट द फार्मूला. दिस इज μ2 विल बी रिप्लेस्ड बाय μ1. तो μ1 बाय V माइनस μ2 बाय U is equal to μ1 minus μ2 upon R. So this is for denser to rare. Now we will prove this lens maker formula. So I have to redraw the diagram. I am using convex surface, double convex. This is first convex surface, this is second convex surface.
Suppose this point is x, this is y, this is pole P1 and this pole is P2 for both surfaces separately. इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो राइट साइड होगा। आप देख सकते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस सरफेस का x P1 y का वो राइट साइड होगा, तो उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, दैट इज C1। और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड होगा x P2 y का, तो उसको मैं लेफ्ट साइड उसको आई मार्क इट C2। सेकेंड सरफेस 2 है और फर्स्ट सरफेस 1 है। लाइन ज्वाइनिंग दिस ऑल दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं दोनों साइड, और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, इसको मैं O नाम दे दिया मैंने, या इसको मैं P बोल सकता हूं या कुछ भी बोल सकता हूं, C भी बोल सकते हैं C। तो ऑप्टिकल सेंटर जो है दैट इज वेरी क्लोज टू P1। तो यहाँ पे हम जो है अब ऑब्जेक्ट कोई भी अज्यूम करते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट एनी O, दिस इज ऑब्जेक्ट O। तो रे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस विल गो स्ट्रेट, ये स्ट्रेट जाएगी, और दूसरा एनी अदर इंसिडेंट रे इस सरफेस पे इस पॉइंट पे, इसको उसी तरह से नाम दे दिया हमने A। तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा तो वो इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा हमें C1 के साथ। तो दिस एंगल विल बी अल्फा, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस I1। तो इसमें दो बार रिफ्लेक्शन होगा, तो फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिस, इसको सीधा जाना था इस रे को स्ट्रेट, लेकिन डेंसर मीडियम में रेयर से डेंसर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अज्यूम कर ली मैंने ग्लास की या जो भी व्हाटएवर दिस मटेरियल, और इसकी μ1 एंड अगेन दिस इज μ1। तो पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है μ1 से μ2 में, यानी कि रेयर से डेंसर में। μ2 इज सपोज्ड टू बी ग्रेटर देन μ1, इसको मैंने इससे ग्रेटर अज्यूम कर लिया। तो यहां से ये अपना पाथ चेंज करेगी और इट विल मीट, यहां तक तो हम डार्क दिखाएंगे, अगेन यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो उसके बाद डॉटेड। अगर ये सरफेस नहीं होती तो इसका इमेज कहां पे बनना था, इस फार पॉइंट पे, और ये टेम्परेरी इमेज होगी I1। तो ये डिस्टेंस वैसे तो P1 से है, लेकिन P1 इज वेरी क्लोज टू C, तो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम C। तो इस डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया V1। अभी फाइनल इमेज नहीं है तो इसलिए इसको नाम दे दिया मैंने V1। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दैट इज U, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है U, और यहां से C1 की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और C2 सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके डिस्टेंस हो जाएगी हमारी R2। तो R2 मैं इसको इसके साथ दिखा देता हूं, R2, दिस इज R2। तो यहां पे एंगल मार्क कर लेते हैं अल्फा I1, और ये हो जाएगा हमारा R1। यहां पे फिर रिफ्रैक्शन होगा और इधर से ये हो जाएगा बीटा इमेज पे, लेकिन बीटा 1 बोलेंगे इसको। दिस विल बी गामा 2 एंड दिस विल बी, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा तो फिर वो C के साथ ज्वाइन करते हैं पहले, फिर गामा 1 आएगा। तो ये सेकंड नॉर्मल, ये यहाँ पे B पॉइंट पे फिर रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा I2। उसके बाद यहां से फर्दर ये लाइट कन्वर्ज होगी बीम, और यहाँ पे फाइनल इमेज बनेगी, क्योंकि डेंसर से रियर में जाएगी तो अवे फ्रॉम दिस नॉर्मल, इस नॉर्मल से पहले यहां तक थी, फिर वो और दूर चली जाएगी, तो दिस इज R2, और ये फाइनल इमेज बन गई, और इस एंगल को फाइनली बोलेंगे हम बीटा। अब इसका जो एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं, रेयर टू डेंसर में रिजल्ट क्या आएगा, वी नो इट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो मैं आई मार्क इट फर्स्ट, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर, डेंसर एट, कहां पे हो रहा है, एट स्फेरिकल सरफेस x P1y, डेंसर एट x P1y, यहां पे यूजिंग स्नेल्स लॉ, और फिर हम एक्सप्रेशन कर चुके हैं, लेकिन फाइनल इमेज हमारी यहाँ पे बन रही है I1 और उसकी डिस्टेंस V1। तो वी नो द रिजल्ट दैट इज μ2 बाय v की जगह v1 यूज करेंगे, माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r को रिप्लेस कर देंगे, वहां सिंगल सरफेस थी, डबल है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, दैट इज R1, उसको R1 यूज करेंगे। दिस इज रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो उसके बाद फिर फर्दर रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, इसके लिए ऑब्जेक्ट
ये नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको। ये I1 इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा और फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी। तो सेकंड मीडियम μ2 से μ1 में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेकंड पार्ट इसका, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। वहां पे था रेयरर टू डेंसर, ये आ जाएगा डेंसर टू रेयरर एट स्फेरिकल सरफेस। कौन सी हो जाएगी? xp2y, xp2y। और हम रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलर इस बेस के ऊपर, क्यों यहाँ पे 1 से 2 में हो रहा है तो μ2 अपॉन v1 किया था, तो अब यहां से μ1 में इसमें दोबारा से तो μ1 पहले आएगा और फाइनल पोजीशन इमेज की v है, ये डिस्टेंस v होगी, दिस इज v, दिस वन सेंटर से तो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो जाएगी इसकी r2। अब इनको जो है हम यूज करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ यू कैन सी इसके अंदर यहां पे इसमें एक मिस्टेक है कि यहाँ पे μ2 अपॉन u, इसकी सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं है यहाँ पे, इसका ऑब्जेक्ट है ये I1 जो इमेज है, और इमेज की डिस्टेंस क्या है v1, तो आई विल रिप्लेस दिस u बाय v1। नाउ यू कैन सी यहाँ पे μ2 बाय v1 है प्लस में और यहाँ μ2 बाय v1 है माइनस में, एडिंग बोथ, इनको ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा ये वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा हमारा μ1 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन आउट आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और यहाँ से μ1 को भी कॉमन ले लो, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1 इनटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2, और इसको हम रिप्लेस कर देंगे μr से। तो फाइनली जो है 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μr, रिलेटिव रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस लेंस with respect to surrounding, so that is μr minus 1 और ब्रैकेट 1 by r1 minus 1 by r2। अब इसको हम जो है, वैसे तो ये लेंस फार्मूला लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक स्पेशल कंडीशन इंपोज करेंगे कि अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता, अगर ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता तो इसकी इमेज कहाँ बनती, तो u को अगर इंफिनिटी पे होता तो ये v जो इसकी फाइनल इमेज इसके फोकस पे बनती, क्योंकि हम कर चुके हैं ये पहले, कोई भी लेंस है एज ए होल अगर ये एक लेंस बिहेव करे तो पैरेलल रेज जहां भी मीट कर रही है दैट वी कॉल इट फोकस, पैरेलल रेज। तो अगर u को मैं इंफिनिटी पुट कर दूं तो v विल बी इक्वल टू, दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू फोकल लेंथ f। तो मैं यहां से इसको चेंज कर सकता हूं, 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय v विल बी इक्वल टू 1 बाय f। तो फाइनली दिस इज आवर लेंस मेकर फॉर्मूला, μr minus 1, 1 by r1 minus 1 by r2। Now what is the use of this formula? This is very useful for opticians who make the lenses according to the desired power, जितनी पावर उनको चाहिए। तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न व्हाट इज पावर ऑफ ए लेंस। तो पावर ऑफ ए लेंस, पहले हम पावर ऑफ ए लेंस पढ़ेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला, और ये जस्ट हमारा था लेंस फॉर्मूला ओनली, दिस वाले इक्वल टू ओनली लेंस फॉर्मूला। इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर का कोई मेंशन नहीं है, इसलिए दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। तो पावर ऑफ ए लेंस इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना पावर ज्यादा होगी। अब उल्टा ही क्यों होता है, मान लिया ये कोई भी कॉन्वेक्स लेंस है,
तो अगर इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा ये कन्वर्ज करेगा तो उतना फोकस क्लोज होगा। अगर कन्वर्जिंग एबिलिटी होगी ही नहीं, मान लिया अगर ये ग्लास स्लैब होता सपोज, तो ग्लास स्लैब के अंदर तो लाइट स्ट्रेट जाएगी ऐसे, तो इसकी तो पावर जीरो होगी। दिस इज पावरलेस, यानी कि पावर जीरो होगी, ये कन्वर्ज नहीं कर रहा, नाइदर कन्वर्जिंग नॉर डाइवर्जिंग। लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस क्या है, अगर एयर में है तो कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये कन्वर्ज कर रहा है इसको, यहाँ पे रेज को। तो जितना ज्यादा पावर होगी उतना ज्यादा क्लोज करेगा, अगर कम पावर होगी तो दूर करेगा। अगर ये यहाँ पे कर रहा है तो लेस पावर है, यहाँ पे कर रहा है तो मोर पावर, और नजदीक आएगा तो मोर पावरफुल। तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतना पावर ज्यादा होगी। तो पावर ऑफ ए लेंस जो है हम ऐसे निकालते हैं इसमें, इसको अगर f को हम लेंगे मीटर में, f इज टेकन इन मीटर्स, f इन मीटर्स, तो ये फॉर्मूला है। अगर f को सेंटीमीटर में, तो पावर का फॉर्मूला आएगा 100/f। यहाँ पे f जो है वो सेंटीमीटर में, और इसकी जो SI यूनिट है दैट इज डायोप्टर। SI यूनिट इज डायोप्टर, कैपिटल D से लिखते हैं डायोप्टर। अब मान लिया स्पेक्स हैं, किसी को अगर प्लस का नंबर है उसका स्पेक्स का, तो इट मींस कॉन्वेक्स लेंस है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, और पॉजिटिव होगी फोकल लेंथ तो पावर भी प्लस में होगी, तो उसका जो चश्मे का नंबर होगा स्पेक्स का वो प्लस में होगा। अगर किसी को कॉन्केव लेंस लगा है, कॉन्केव लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और नेगेटिव मींस उसका जो स्पेक्स का जो नंबर है वो नेगेटिव होगा। अब किसको कॉन्वेक्स लेंस लगता है, किसको कॉन्केव, एक बार वो डिस्कस करते हैं। देन आफ्टर दैट आई विल कम अगेन टू दिस लेंस मेकर फॉर्मूला। होता क्या है, हमारी जो आई है इसमें भी जो लेंस है वो कॉन्वेक्स इन नेचर, आई लेंस इज आल्सो कॉन्वेक्स इन नेचर। और कैसे हमें चीजें दिखाई देती हैं, विजिबिलिटी कैसे बनती है, तो उसके लिए ह्यूमन आई का थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा मैं। ये सपोज आई लेंस है दैट इज कॉन्वेक्स इन नेचर, दिस इज कंट्रोल्ड बाय सिलियरी मसल्स। ये साइड में सिलियरी मसल्स हैं, और पीछे इसके बैक साइड है रेटिना। यहाँ पे होता है रेटिना पीछे, जहां पे इमेज बनती है फाइनल। ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई। तो हर ह्यूमन आई का एक नियर पॉइंट होता है, एक फार पॉइंट होता है। नियर पॉइंट और फार पॉइंट में डिफरेंस क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट वेरी फार अवे है तो ऑलमोस्ट पैरेलल रेज आएंगी, और वो इस लेंस के द्वारा, आई लेंस के द्वारा अगर वो रेटिना पे एग्जैक्ट फोकस हो जाती हैं, तो इट मींस दिस इज हेल्दी आई। और इसका फार पॉइंट जो हो जाएगा इंफिनिटी हो जाएगा, इसका फार पॉइंट क्या है, इंफिनिटी है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज है, सपोज अगेन आई ड्रॉ द डायग्राम, ये रेटिना है यहाँ पे, उसी तरह से यहाँ रेटिना पे पहले इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू जो है ब्रेन को मैसेज जाता है, तब हमें दिखाई देता है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है, क्लोज मतलब काफी नजदीक आ गए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। होता क्या है, हर आई का अपना एक विजुअल एंगल है। विजुअल एंगल क्या है वो देख सकते हैं आप। सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है कोई भी, उसका कोई भी साइज है, सपोज मैंने ये साइज ले लिया इस ऑब्जेक्ट का, कुछ साइज होगा, लीनियर साइज होगा इसकी हाइट। तो जो ऑप्टिकल सेंटर है उससे रेज स्ट्रेट जाती हैं, आपको पता है स्ट्रेट जाती हैं ये। तो यहाँ पे रेटिना पे इसका इमेज बनेगा यहाँ पे। तो दिस एंगल इज द विजुअल एंगल। दिस अगर मैं बीटा नाम दे दूं इसको, तो ये रेटिना पे जो साइज बनेगा उसको ऐसा ही अपीयर होगा, तो ये एंगल सेम होंगे। तो जितना ये और साइज बड़ा होगा, तो ये मान लिया बहुत बड़ा है साइज, ये बड़ा है यहाँ पे और नजदीक है, तो ये जो बहुत बड़ा एंगल बनाएगा और इमेज ब्लर हो जाएगी, विजिबल नहीं होगी। तो अगर जो ऑब्जेक्ट क्लोज है हमारे, वो बहुत ही ज्यादा क्लोज आ जाए, तो रेटिना पे जो उसका इमेज होगा वो काफी इनलार्ज हो जाएगा और इमेज ब्लर हो जाएगी। तो देयर इज ए मिनिमम डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस। उससे कम अगर डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ज्यादा नजदीक ऐसे, तो हम नहीं देख सकते विदाउट एनी प्रेशर ऑन सिलियरी मसल्स। ये हमारी हैं सिलियरी मसल्स, यहाँ पे सिलियरी मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, आई विल नॉट बी रिलैक्स, उसमें ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, रिलैक्स नहीं होगी। तो वो जो डिस्टेंस है हमारी मिनिमम, वो है 25 सेंटीमीटर, और उसको बोलते हैं हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन को कैपिटल डी से लिखते हैं, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इस मार्कर को ज्यादा क्लोज लेके आऊंगा तो विजुअल एंगल बढ़ जाएगा, इमेज ब्लर हो जाएगी, तो इसलिए ये जो है माय आई विल नॉट बी कंफर्टेबल, प्रेशर पड़ेगा। तो इसलिए कंफर्टेबली हमारी जो मिनिमम डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर, और इसी को बोला जाता है नियर पॉइंट। दिस इज नियर पॉइंट। ये हेल्दी आई का नियर पॉइंट है, लेकिन हेल्दी आई का। तो यहां पे मैं इसको रीड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे मान लिया 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो हेल्दी आई है तो उसकी इमेज प्रॉपरली रेटिना पे बनेगी। ये कन्वर्जिंग बिहेवियर है इसका, तो ये यहाँ पे फोकस हो जाएगा, तो रेटिना पे इमेज बनेगी। तो ये हेल्दी आई है दोनों, और इसका नियर पॉइंट जो है हमारा दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो फॉर हेल्दी आई, ह्यूमन आई, फार पॉइंट इंफिनिटी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर। व्हाट हैपेंस कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज ये सिलियरी मसल्स जो है वो वीक हो जाती हैं, उससे जो है यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है वो हमारी फिक्स है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस वेरी करती है। तो ये लेंस फार्मूला, अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला, अगर v को हम कांस्टेंट ले लें, ये v फिक्स है आई के लिए, v फिक्स है, तो अगर u वेरी करेगा तो f हैज टू वेरी कंपल्सरीली। u को अगर वेरी करें, ऑब्जेक्ट को नजदीक लेके आएंगे, फार पॉइंट से नियर पॉइंट की तरफ अगर ऑब्जेक्ट आएगा तो डेफिनेटली फोकल लेंथ हैज टू बी चेंज्ड, अदरवाइज इमेज विल नॉट बी फाउंड। इमेज को अगर रेटिना पे ही बनाना है तो डेफिनेटली फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ेगी। अगर वो फोकल लेंथ चेंज करने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी सिलियरी मसल्स में नहीं है, तो इट मींस वी हैव टू वियर द स्पेक्स। फिर स्पेक्स पहनने पड़ेंगे हमें, और स्पेक्स का रोल क्या है? फिर वो कंट्रोल करता है कि वो इमेज इस पे रेटिना पे ले आए। इमेज में बी फाउंड बिहाइंड द रेटिना और बिफोर द रेटिना। अगर फार पॉइंट इंफिनिटी है तो नो नीड ऑफ एनी लेंस। अगर फार पॉइंट इंफिनिटी से कम हो गया या नियर पॉइंट 25 से बढ़ गया तो वी नीड दी स्पेक्स। जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है वहां से जो पैरेलल रेज आएंगी that will not be focused exact on retina but before the retina, वो रेटिना से पहले ही फोकस हो जाएंगी। यहाँ पे फोकस हो रही है, तो यहाँ पे फिर रोल आता है कॉनकेव लेंस का। तो अगर हम उसको कॉनकेव लेंस रिकमेंड करते हैं, कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस यू नो दैट इज डाइवर्जिंग, रेज को और भी एक्सटेंड करता है और डाइवर्ज करता है। तो ये यहाँ से इसको रेज को डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करेगा ऐसे, ये डॉटेड हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऑप्टिकल सेंटर से वो स्ट्रेट जाएगी, और यहाँ से ये डाइवर्ज करके इसको ये, और इट विल चेंज, इट विल ब्रिंग द फार पॉइंट क्लोज, ये क्लोज ले आएगा फार पॉइंट को। अब ये फार पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में तो इंफिनिटी पे है, लेकिन ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ दिस कॉनकेव लेंस फॉर आवर आई द फार पॉइंट हैज ब्रॉट एट दिस प्लेस। तो यहां से वो विजिबिलिटी है उसको, और यहां से फिर ये एग्जैक्ट यहाँ ये डॉटेड दिखाएंगे फिर, और ये यहाँ पे फोकस हो जाएगा एग्जैक्ट रेटिना पे। यहाँ पे कितनी पावर का लेंस डॉक्टर रिकमेंड करेगा और वो कैसे तैयार करेगा, आई विल कम टू दैट पॉइंट। तो मान लिया ये फार पॉइंट किसी का है 50 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे 50 सेंटीमीटर पे रखा ऑब्जेक्ट उसको सही दिखाई देता है, तो देन नो नीड ऑफ दिस कॉनकेव लेंस 50 पे। लेकिन उसको 150 पे या 500 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट सही क्लियर नहीं दिखाई देता, इन दैट केस वी हैव टू रिकमेंड द कॉनकेव लेंस। अब उसकी क्या पावर होनी चाहिए, आवर टॉपिक इज दिस, कि उसकी क्या पावर होनी चाहिए और लेंस मेकर फार्मूले का क्या रोल है वहां पे। तो इन दैट केस फार पॉइंट अगर 50 सेंटीमीटर है, इट मींस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमारी क्या है वहां पे, ऑब्जेक्ट एक्चुअल में इंफिनिटी पे है और इमेज उसकी इसने बनाई 50 सेंटीमीटर पे। देन वी विल यूज दिस लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूले में जो है ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी और इमेज इज फॉर्म्ड एट फार पॉइंट 50 सेंटीमीटर। बट यहाँ पे साइन कन्वेंशंस मैटर्स, साइन कन्वेंशंस इंपॉर्टेंट है। For this concave lens, object and image both are again opposite to the incident ray. Incident ray के opposite है, both are negative. ये भी माइनस इंफिनिटी और ये माइनस 50, और इसकी जो फोकल लेंथ है वो यहाँ से निकाल सकते हैं हम। तो दैट इज 1/50 माइनस का -1/इंफिनिटी, दैट इज 1/f।
और यहाँ से 1/f की वैल्यू आ जाएगी -1/50 और यू कैन से f इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। पावर का हो जाएगा 100/f, f इन सेंटीमीटर, तो दिस विल बी 100 डिवाइडेड बाय -50 एंड दिस इज -2। तो उसका जो स्पेक्स का नंबर रिकमेंड किया जाएगा कॉन्केव लेंस -2D, -2 नंबर का उसको स्पेक्स पहनने पड़ेंगे, तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उसको विजिबिलिटी सही हो जाएगी। अब किसी को नियर की प्रॉब्लम है, मतलब उसको फिर हम क्या करते हैं, इसका इट मींस उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर की बजाय बढ़ चुका है, घटेगा नहीं बढ़ेगा, तो उस केस में क्या करते हैं हम, मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ 25 पे, अगर ये हेल्दी आई है तो यहाँ पे फोकस हो जाएगा रेटिना पे, लेकिन अगर ये अनहेल्दी आई है तो दिस विल बी फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना। तो उस केस में जो इमेज बनेगी विदाउट स्पेक्स नेक्ड आई से, तो वो बिहाइंड द रेटिना यहाँ इमेज बन रही है। तो अब इसको करेक्ट करना है, हमने इसके विजन को करेक्ट करना है, तो डॉक्टर विल रिकमेंड टू वियर कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हम उसको लगाएंगे। अब उसकी पावर क्या होनी चाहिए, तो एक्चुअल जो है ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे तो ये कॉन्वर्जिंग है, तो ये क्या करेगा, इसको यहाँ पे बेंड करेगा, लाइट रेज को थोड़ा सा ऐसे बेंड करेगा और इसको फाइनल इमेज अब यहाँ पे ले आएगा, इस पे फर्दर यहाँ पे बना देगा, इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ की इमेज जो डॉटेड दिखा दो इसको, और यहाँ फाइनल इमेज बन जाएगी। और फॉर दिस आई इट विल अपीयर एज कमिंग फ्रॉम दिस फार पॉइंट, ऐसा लगेगा ये यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे इमेज बनाएगा। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट रखा है 25 सेंटीमीटर पे और उसकी इमेज बना दी उसने उसके नियर पॉइंट पे, जो कि बड़ा हुआ नियर पॉइंट था, और ये मान लिया 30 सेंटीमीटर है उसका, तो 30 सेंटीमीटर उसका जो है नियर पॉइंट अब इंक्रीज हो चुका है 25 से 30, तो उसका जो स्पेक्स का नंबर क्या होगा, वी विल आल्सो फाइंड यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एक्चुअल में 25 सेंटीमीटर पे, तो यू पुट u इज इक्वल टू -25, क्योंकि ये डिस्टेंस सभी नेगेटिव लेंगे लेफ्ट साइड, और v जो है उसकी इमेज उसने बनाई 30 पे, उसका फार पॉइंट नियर पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, आई हैव टेकन इट 30, तो दिस इज अगेन -30 सेंटीमीटर, इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/-30 -1/, u की वैल्यू -25 इज इक्वल टू 1/f, और यहाँ से f जो है इसका निकाल सकते हैं हम, और ये प्लस में आएगा, तो दिस विल बी -1/30 + 1/25 इज इक्वल टू 1/f, एलसीएम इज 750, और ये आ जाएगा हमारा -25 + 30, ये आ जाएगा। तो इसमें जो है दैट इज 1/f, 5 डिवाइडेड बाय 750 प्लस में आएगा ये, और f will be equal to 150. This will be the focal length. f will be equal to 150. तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे फोकल लेंथ हमने प्लस 150, यहाँ पे 150 से डिवाइड कर दो, तो दैट विल बी इक्वल टू 2/3, दैट विल बी 0.67 डायोप्टर प्लस, तो उसका जो स्पेक्स है वो उसकी पावर होगी 0.67 डायोप्टर। नाउ दिस पावर इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, देन स्पेक्स आर प्रिपेयर्ड बाय ऑप्टिशियन यूजिंग लेंस मेकर फार्मूला। अब यहाँ से लेंस मेकर फार्मूला का यूज है, पहले पावर डिसाइड होती है, उसको किस नंबर का चश्मा जो है उसको रिकमेंड किया गया, देन लेंस मेकर फार्मूला जो है उससे हम उसको प्रिपेयर करते हैं ऑफ डिजायर्ड पावर। तो वो कैसे तैयार करेंगे, अब हमने यहाँ पे जिसको शॉर्ट साइटेड था, शॉर्ट की साइड ओके थी, फार की प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए जो स्पेक्स रिकमेंड किए थे -2 के, तो ये शॉर्ट साइटेड के लिए थे। शॉर्ट साइटेड मींस शॉर्ट की साइड ओके है, इसको मायोपिया भी बोलते हैं, इस डिफेक्ट को मायोपिया बोलते हैं। तो इस डिफेक्ट के अंदर जो स्पेक्स है उसका नंबर माइनस में होगा, और इसको बोलेंगे हम फार साइटेड। फार साइटेड मींस फार की साइट जो है उसकी ओके है,
और दूसरा नाम है इसका हाइपरमेट्रोपिया। इसको अलग से भी हम डिस्कस कर सकते हैं अबाउट ह्यूमन आई, लेकिन क्योंकि लेंस मेकर फार्मूला से रिलेटेड है थोड़ा सा, इसलिए आई हैव टू मेंशन अबाउट इट। हाइपरमेट्रोपिया मींस उसकी शॉर्ट की साइड की प्रॉब्लम है, फार की ओके है, तो उसको हमेशा प्लस का नंबर लगेगा। प्लस मींस उसको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, कॉन्वेक्स लेंस। तो इस प्रॉब्लम में कॉन्वेक्स लेंस और इसके अंदर कॉनकेव लेंस। इसमें जो है आई अगेन रिपीटेड, इसके अंदर जो है फार पॉइंट घट जाता है। ये प्रॉब्लम क्यों आती है? फार पॉइंट डिक्रीज्ड और यहां पे नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और हेल्दी आई के लिए आपको पता है नियर पॉइंट 25 है और फार पॉइंट इंफिनिटी है, तो नियर पॉइंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो आई नाउ राइट दिस लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, म्यू आर माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अब सपोज मैंने ये 0.67 डायोप्टर का वो जो है स्पेक्स तैयार करवाना है, तो यहाँ पे 1 बाय F की वैल्यू कितनी है? 0.67। म्यू आर, that material is made up of glass, that is 1.5 with respect to air 1 minus 1। अब मान लिया उसमें सिमेट्री जो है, मेरे को जो कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस में हम डबल कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, तो उसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों साइड इक्वी होनी चाहिए। तो ये भी R और ये भी R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो R और R सेम होना चाहिए, लेकिन इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड है, तो ये प्लस लेंगे और ये वाली माइनस लेंगे। तो मैंने इसको 1 बाय R1 को R लिख दूंगा और 1 बाय R2 को माइनस R लिखेंगे, देन इट विल बी एडेड। तो ये आ जाएगा 0.67, ये आ जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा 2 बाय R। तो यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कैंसिल आउट और R विल बी इक्वल टू 1 over 0.67, that is 100/67। तो इन दिस वे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑप्टिशियन डिसाइड करेगा एंड देन प्रिपेयर द लेंस। तो ये लेंस मेकर फार्मूले का रोल है। लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, ऑल दीज रिफ्रैक्शन, क्योंकि हमारी ह्यूमन आई है इसके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस यूज है, तो दैट्स वी this is all about the refraction at spherical surfaces, all detailed. So thank you very much, have a nice day.